स्थित यहाँ इस वीरान भूमि पर। तो अभी तुम्हारी हुई? हाँ, पहले से पहले। अच्छा मुझे एक बात देख ले, मैं इसको लूंगा नहीं।
जिससे एक टुकड़ा काट कर मैं अपने जूते में लगाऊंगा। अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अचानक से तुम इतने रहमदिल कैसे हो गए रवि? तुम्हें एक काम चाहिए ना? हाँ, मैंने सोचा हम अदला बदली कर लेंगे। अदला बदली? अदला बदली से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस कुछ है तो वो टूटी हुई कुर्सी है। मैं तुमसे कई बार कहा हूं ना, ये टूटी हुई कुर्सी नहीं है भाई, इसे सिर्फ एक पैर की जरूरत है बस। अच्छा रवि, यार मेरा एक मसला है, क्यों ना हम दोनों मिलके इस कुर्सी को ठीक कर दे ताकि दोनों शेयर कर सकें। शेयर? हाँ। शेयर से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पैर है। जिस पैर के लिए हम लोग लड़ रहे हैं ना, क्या पता ये पैर कुर्सी का हो ही नहीं। मुझे एक बार देखने दो, मैं एक बार चेक कर दूंगा बस। जरा सावधानी से देख, मैं नहीं चाहता कि इसका दूसरा पैर भी टूटे। हाँ, क्या ये फिट है? मेरे ख्याल से ये इस छेद को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, फिर इसमें थोड़ा सा गोंद, मेरे हिसाब से कोई कारपेंटर है थोड़ा सा गोंद दे देगा और ये कुर्सी ठीक हो जाएगी। नहीं, फिर यहाँ 3 लोग हो जाएंगे जो इस कुर्सी को बांटना चाहेंगे। ये मेरी कुर्सी है, कोई इसे कैसे बांट सकता है? लेकिन तीनों बारी बारी से इस कुर्सी पे बैठ सकते हैं। बारी बारी से। हाँ। अब तुम मुझे हंसा रहे हो। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, मैं जा रहा हूं यहां से। मेरे जूते के लिए चमड़े का टुकड़ा ढूंढना है। हाँ, अपने साथ इस पैर को भी ले जा रहा हूं। अगर तुम्हें ये पैर चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास कुछ नहीं। देख मेरी जेब खाली है। मैं तो यहाँ से यूं ही गुजर रहा था कि मुझे ये कुर्सी मिली, लेकिन अजीज, ये तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक मुझे इसका खोया हुआ पैर नहीं मिल जाता और मैं उसे लगा नहीं सकता। हाँ, तब मेरे पास एक पूरी मुकम्मल, एक संपूर्ण कुर्सी तो होगी।
मैं तो इसके साथ कुर्सी शेयर करने को भी तैयार हूँ। लेकिन एक ही कुर्सी को तुम दो लोग कैसे शेयर कर सकते हो? ये तो सिर्फ दिखने में इतनी बड़ी है। अच्छा एक काम करो, ये कुर्सी मुझे दे दो। तुम इसका क्या करोगे? क्या करोगी? इसका तो सिर्फ 3 ही पैर है, चौथा तो उसके हाथ में है। अजीज, तुम लकड़ी की एक पैर का क्या करोगे? एक काम करो, ये मुझे दे दो। अरे वाह, तो अब ये पैर तुम दोनों को चाहिए। याद है कॉलेज में हमने पढ़ा था सप्लाई और डिमांड के बारे में। एक चीज एक ही समय पे 2 लोगों को चाहिए, यानी कि उस चीज की मांग बढ़ गई तो जाहिर सी बात है उस चीज की कीमत भी बढ़ गई। हाँ, हम भी कॉलेज गए थे और हमने भी ये पढ़ा है। हाँ, वैसे भी मिस्टर रॉय मुखर्जी हमेशा अपनी क्लास द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड से ही शुरू करते थे। उन्हें कोई कैसे भूल सकता है भला? हाँ, और हम सभी पास भी हो गए, क्यों है ना? नहीं, मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। अपने तीन छोटे भाइयों और अपने परिवार के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। उसके बाद शादी, फिर बच्चे, और फिर सारी परेशानियों की शुरुआत। हमें तो लगा कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है। अच्छा जीवन साथी? हाँ, सबने यही कहा था। और ये खराब शादी भी नहीं थी। एक लड़का अच्छे खाते पीते घर का, और फिर पूरे सफर की शुरुआत। मैं आता हूँ। फिर क्या हुआ सुमित्रा? मेरे पति की जुए की आदत, फिर नौकरी का जाना, सब कुछ जैसे खत्म होने लगा। और मेरी शादी थी, और एक औरत होने के नाते सारी गलतियां मेरी थी। मुझे ही कसूरवार माना गया। यार तुझे बहुत दुख हुआ। जानती हो ना, मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए चाह रही है। कॉलेज में सभी जानते हैं अजीज, पर ये बेवकूफी है। एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की, कुछ हासिल नहीं होता इससे। बहुत सारी परेशानियां थी और कुछ भी नहीं। और पापा कभी भी सह नहीं पाते, मर जाते हैं। पापा अब नहीं रहे। I'm sorry सुमित्रा। तो क्या है ना कि बहुत दिनों से हमारी मुलाकात भी तो नहीं हुई है ना। कोई कुछ नहीं कर सकता इस पे। ये सब तो होते रहता है। लेकिन सुमित्रा, कुछ भी हो सकता है। मेरा मतलब है हमारे बीच चैनो करार तुमसे
देखना, गाने गुनगुनाना, और वो कभी ना खत्म होने वाली बहसें, फिर कॉलेज के चुनाव, उसके तमाशे। हाँ, और अब यहाँ रवि, एक कवि, इस टूटी हुई कुर्सी के साथ। मैं तुमसे कई बार कहा हूं ना, यह टूटी हुई कुर्सी नहीं है। बात करो तुम दोनों, हर वक्त जगह पे रहते हो। अच्छा, एक काम करो, ये कुर्सी मुझे दे दो। तुम इसके बदले मुझे क्या दो? तुम्हारे बैग में क्या? दिखाओ। कुछ भी तो नहीं है मेरे बैग में, कुछ भी तो नहीं। तुम यूं ही तो कोई खाली बैग लेके घूमने रही हो। क्या है बैग में? दिखाओ। कुछ भी नहीं है मेरे बैग में। दिखाओ। अच्छा ठीक है, मुझे ना मुझे एक घड़ी मिली है। कैसी घड़ी है? ये एक अलार्म घड़ी है। अगर मैं ये तुम दोनों को दूंगी तो पहले वादा करो, ये मुझे वापस कर दोगे? हाँ, देखने में तो ये अच्छी घड़ी लग रही है। क्या ये काम करती है? मुझे तो टिक टिक की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये एक इंडियन मेड घड़ी है। मुझे लगता है कि मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। दिखाना जरा, कहाँ लिखा है कि इंडियन मेड घड़ी है? अच्छा, जब तुमने इसे हिलाया था तो इसके अंदर कुछ वजह था? जरा सब खाली कर। देख, जरूर इसके अंदर कोई स्क्रू ढीला हो, और वो कहीं बाहर गिर गया ना तो घड़ी बेकार हो जाए। कहने को तो ये छोटा सा स्क्रू होता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ और मेरी घड़ी बेकार हो गई। शायद ड्राइवर का ही इंतकाल हो गया था। मेरी घड़ी मुझे वापस करो। मुझे लगता है कि कोई दुकान वाला मुझे इसकी अच्छी कीमत दे सकता है। आजकल सबों के पास एक जापानी घड़ी होती है, छोटी सी, जो कि बैटरी से चलती है। सभी घड़ियां जापानी नहीं होती है। सूत्रा, मैंने एक बार एक मॉल में बड़ी घड़ी देखी, हाँ वो शायद मेरे सर से भी बड़ी थी। लेकिन तुम वहां क्या कर रहे थे? काफी समय पहले की बात है। मैं मॉल में जॉब करता था, उसका कुछ सामान अंदर ले जा रहा था और उसी समय मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और तब से मैंने भारी सामान उठाना बंद किया। हाँ, उन दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करता था। तुम फिक्र मत करो, मैं इस कुर्सी को उठाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। ईमान से कह रहा हूँ, कहाँ ले जाना इसे? यार लेकिन ये टूटी हुई कुर्सी किस काम आएगी? बेमतलब का इस कुर्सी को ढोने से क्या फायदा? अच्छा सुनो, मुझे कुछ और भी मिला है। देखो, मुझे एक छोटा सा टीन का डिब्बा मिला है और थोड़ी सी मेहंदी है इसमें। कुछ लिखा हुआ है, शायद उर्दू या अरबी में, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि ये एक मेहंदी पाउडर है जो कि मेड इन जोधपुर है। हाँ, जयपुर राजस्थान। मैं बहुत चूक, मैंने जयपुर कहा थी जोधपुर। अच्छा सुमित्रा, मैंने क्या जयपुर या जोधपुर? यार मुझे मेरा डिब्बा वापस करो। इसका पेस्ट बनाकर मैं अपने हाथ और पैरों पे लगाऊंगी। और अगर मैं पूछूं कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं क्यों कहीं जाऊंगी? अभी तो मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, लेकिन तुम दोनों से बहस करने से बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। जल्दी क्या? कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे एक काम है। आजकल हर किसी को कहीं जाने की जल्दी है। पहले के जमाने में लोगों के पास किसी फुर्सत हुआ करती थी अपना सुख दुख बांटने के लिए, लेकिन आजकल हर जगह भागम दौड़ी मची हुई है। यहाँ तक कि दुकानदारों का भी यही हाल है। जाइए, सामान मांगिए, कीमत चुकाइए और रुखसत हो जाइए। किसी के पास भी बातचीत के लिए जरा सा भी वक्त नहीं है। ठीक कह रहे हो अजीज, हर जगह भागम दौड़ मची हुई, लेकिन लोग जाते कहाँ? लटके हुए चेहरे, आंखों में भूख, किसी के पास वक्त नहीं। लगता है जैसा वो घड़ी के गुलाम हो गए।
तुम्हें वहां जाने से कोई रोक रहा था क्या? कोई गुंडा या कोई बम्मा? नहीं, मुझे 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 कोई वहां दिखाई नहीं दिया, फिर भी मैं आगे तक नहीं जा सकी। अच्छा ठीक है, देख, पहले तुम शांत होकर बैठो। देखो तुमने कुछ देख लिया है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। तुम समझ नहीं रहे, मैं बाद में समझूंगी। पहले मैं सांस तो ले लूं। अच्छा, तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते? इस कुर्सी के नीचे कुछ ईंट लगा दो ताकि ये बैठने के लायक हो जाए। अरे हाँ, अच्छा आइडिया। मैं जाता हूँ कुछ ईंट या फिर पत्थर ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जाकर देख लूंगा, नहीं तो फिर तुम बहस करो। हाँ सुमित्रा प्लीज तुम मेरी कुर्सी का ध्यान रखो, मैं अभी कुछ खोज कर लाता हूँ। ये अच्छा है, अगर मेरे हाथ को नहीं आया। सुमित्रा से कुछ बातचीत भी करनी थी। सुमित्रा, हम कोरोना काल के बारे में बात करें या फिर अग्निवीर योजना के बारे में? तो अच्छा है, तुम खुद से ही बात करो। ये कुर्सी हिल जरूर रही है। बहादुर शाह की पग, लेकिन अपने पैरों से नहीं छोड़ा। पत्ते लगा दो नीचे। रवि, तुम इस पे बैठ रहे हो क्या? नहीं, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। देख, ये कुर्सी ठीक ठाक नहीं लग रही। इसका खोया हुआ पैर तुम्हारे पास है, और वो जब उसे लगाया जाएगा तभी ये एक सही और ठीक ठाक कुर्सी होगी। हाँ, तभी ये सही कुर्सी होगी। मेरा मतलब है कि ठीक ठाक कुर्सी, हालांकि ये कुर्सी तो है। तुम समझ रहे हो लक्ष्मी मैं क्या कह रही हूँ? तुम हमेशा घुमा फिरा कर बातें क्यों करती हो? ये कुर्सी क्यों नहीं हो सकती? इसकी 3 टांगे हैं, एक सीट और एक टेक। ये ना तो कोई टेबल है और ना ही कुछ और, ये एक कुर्सी है। शायद हम किसी नए लफ्ज का इजाद कर ले इस कुर्सी के लिए, जो कि कुर्सी है ही नहीं। हाँ, और अजीज भी तुम्हारी तरह बात करने लगा। एक नए शब्द का आविष्कार और फिर नए शब्द का। अरे भाई, माथापच्ची करने के लिए वैसे ही बहुत सी भाषाएं हैं हमारे पास। हम यहाँ पे 3 समझदार मालिक किसी चीज के टुकड़े को देख रहे हैं, और हम सभी राजी हैं इस बात पर, है ना? हाँ, 100%। मैं तो कहता हूँ 110%। नहीं, तुम 110% नहीं कह सकते। हम यहाँ तो राजी हो सकते हैं या फिर नहीं। हाँ, हम तुम्हारी बातों से सहमत हो सकते हैं कि ये कभी एक प्रॉपर चेयर रही है। अपने 4 पैरों के साथ। हाँ, अपने 4 पैरों के साथ। 3 इस कुर्सी में है और एक इस शरीफ इंसान के पास है। जिससे ये इनकार कर रहा, चाहे जिस भी कारण से जो इसके पास है। मैं अपना हक जानता हूँ, तुम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे अपने हक जरूर है। अच्छा बताओ, हम एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं? 10, 15, 20? यार, इसी शहर में हम पले बढ़े। मैं तुम्हारे अधिकारों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी है। यहाँ एक कुर्सी है जो अधूरी है और उसकी खोई हुई टांग तुम्हारे पास है।
ये घड़ी काम नहीं करती है। तो वो एक पैर भी किसी काम का नहीं। फिर तुम ये पैर रवि को दे दोगी? मैं इसके साथ क्या करूंगी और क्या नहीं करूंगी ये मेरे सोचने का काम है। मैं शायद ये रवि को दे भी सकती हूँ या फिर अपने पास भी रख सकती हूँ। मुझे सोचना होगा कि तुम उस घड़ी के साथ इस एक पैर को क्यों बदलना चाहती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों आपस में मिलकर कुछ खिचड़ी पका लो? हम ऐसा कब करते हैं? हम हर वक्त तो साथ साथ हैं। साथ तुम दोनों हिंदू हो और मैं एक मुसलमान। इसमें हिंदू और मुसलमान की बात कहां से आ गई? हमने ना जरा से भी तरक्की नहीं की है। हजारों सालों से हम एक दूसरे के साथ रहते आ रहे, फिर भी ऐसी घिनौनी बातें। ओह, मैं कभी ये सह नहीं सकती। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुमने वहां कुछ देख लिया क्या? कोई भूत या फिर जंगली जानवर? क्या मैं तुम्हारे साथ
तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं? भला ये एक पैर उसके किस काम? तुम दोनों को गए काफी वक्त हो। लगता है दोनों चले गए होंगे। नॉर्मली मैं इस तरफ कभी नहीं आता, पर ना जाने क्यों आज मेरे कदम खुद ब खुद इस बेकार पड़ी जमीन की तरफ आ गए, जहां सिर्फ कूड़ों का अंबार लगा, फिर अजीज, उसके बाद सुमित्रा और ये टूटी हुई। सॉरी, नहीं, नहीं, इसे तो सिर्फ एक पैर की जरूरत है बस, और ये पूरी परफेक्ट। वक्त कितना हो रहा है? तुम दोनों को ये हैरत की बात नहीं लग रही? हम लोग घंटों से यहाँ हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। मेरा मतलब है परछाई से। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है परछाइयां बदलती जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी
मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, बस एक शोर भरा सन्नाटा है। एक शोर भरा सन्नाटा। तुम हमेशा अजीबोगरीब बात करती हो। एक शोर भरा सन्नाटा। तुम भी इसे महसूस कर सकते हो। हाँ, किसी चिड़िया की भी आवाज नहीं आ रही है। कितनी हैरत अंगेज बात है ना। हमेशा चहचहाहटों से आवाज आने वाली इस जगह पे ना ही कोई चिड़िया है और ना ही कोई कौवा। वही तो मैं कब से कह रही हूँ। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, बहुत ही अजीब। मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मेरे कदम इस ओर कैसे मुड़ गए और अब मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। हेलो, कोई है? हेलो, हेलो, कोई है? कोई हमें समझ का है? हम किस लोग यहाँ फंस गए हैं? हेलो, कोई है? कोई है? यहाँ पे? हेलो, की आवाज आ रही है, लेकिन उसकी सुई नहीं घूम रही है। सुनो, एक टूटी हुई है, काम नहीं करती। तुम सपना देख रहे हो अजीज? लेकिन मैं टिकटिक की आवाज सुन सकता हूँ। तुम पीछे सुनो। जरूर कुछ ढीले पूछे होंगे तुम्हारे दिमाग में। एक टूटी हुई घड़ी टिक-टिक कैसे कर सकती है भला? कभी तुम्हारा क्या कहना है इसमें? हाँ क्या भाई? आइए तो टूटी हुई, लेकिन कुछ और बात मुझे परेशान कर रही है। हम सुबह से यहाँ हैं, पर हम किसी भी चीज को देखने में नाकाम रहे। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि परछाइयाँ यहाँ अभी तक बिल्कुल नहीं बदली? हम सुबह से यहाँ छाव रहे है ना, पर यहाँ परछाइयों में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था, परछाइयों में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बदलते जाता है, परछाइयाँ बदलती जाती है। हम लोग कब से हैं यहाँ? रवि, तुम पहले आए थे ना? हाँ, मैं यहाँ पहले आया था और मुझे ये कुर्सी मिली। और उसके बाद में और आखिरी में सुमित्रा। उस वक्त सुबह थी, इसीलिए जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, सूरज तक पे चढ़ रहा था, परछाइयों को छोटा होना चाहिए था। शायद ये दोपहर का समय हो, क्योंकि दोपहर के बाद परछाइयाँ लंबी होने लगती है। एक मिनट, मैं जमीन पे निशान लगा देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि परछाइयाँ बदलती है कि नहीं।
जैसे वक्त थम गया है। क्या दिन थे वे, बड़ी बड़ी बातें और थोड़ा सा पढ़ना। और देखो आज हम भिखारियों जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। कभी कभी अपने कॉलेज के साथियों को देखता हूँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने परिवार वालों के साथ साथ कहीं जाते हुए, और हमारे साथ कोई नहीं, कोई भी नहीं। शादी, दो बच्चे, हाँ मैंने ये सब कोशिश की थी पर नाकाम रही। लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? और फिर हम वक्त की बातें करने लगे। हाँ, फिर हम वक्त की बात करने लगे। भाई सूरज उगता है, डूबता है, और अजीज अज़ान, द कॉल फॉर प्रेयर्स, वो भी एक दिन में 5 बार। अच्छा तब तुम काफी देर से अपने मजहब से दूर नहीं रहे। मैं अपनी मजहब से कैसे दूर रह सकता हूँ रवि? मैं सच कहूँ तो मेरा मजहब मुझसे दूर नहीं रह सकता। या फिर कोई नेता मुझे उसकी याद दिला देगा। सिर्फ नेता ही नहीं, ये मुल्ला पंडित भी। इस पूरे कास्ट सिस्टम में हर किसी को अपनी जगह जाननी होती है, नहीं तो छुआछूत फैल जाएगी। अच्छा, क्या हम मुर्दा हो गए हैं? मुर्दा? हाँ, कौन किसी? हम मुर्दा कैसे हो सकते हैं? अजीज से हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और तुम कहते हो मुर्दा हो गए? अजीज सुमित्रा के कहने में दम है। क्या दम? हम मुर्दा हो गए? हाँ यार, लेकिन कोई कैसे जाने कि वो मुर्दा है? जहाँ तक हमारा अनुभव है किसी मुर्दे को देखने का, तो हम देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं, या फिर उसकी नब्ज चल रही है या नहीं। ये सिर्फ ये बताता है कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है। अगर अभी मैं तुम्हारी उंगलियों में एक छेद करूं तो उसमें से खून बहेगा, और वो सिर्फ ये बताएगा कि वर्तमान में तुम्हारा खून बह रहा है। इससे फिर भी कुछ साबित नहीं होता सुमित्रा। अगर हम मुर्दा है तो हमें अचानक से मर जाना चाहिए, या फिर अगर जिंदा है तो जिंदा होने के नाते उसकी याद होना चाहिए। याद कितना कंफ्यूजिंग है ये सब। तुम्हें आखिरी बात कौन सी याद? शुरुआत से, मेरा मतलब है यहाँ आने से पहले। देख मैं वहां से चला, हाँ, फिर ऊपर खबर रास्ते से होते हुए यहाँ पहुंचा। यहाँ पे मेरी मुलाकात तुमसे हुई। और तुम? मैं भी ऐसे ही पहुंची, और उस वक्त तुम लोग इस टूटी हुई कुर्सी को लेकर बहस कर रहे थे। लेकिन ये सब हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था, जो कि हम पहले से ही जानते। कुछ तो तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण होना चाहिए ना, या कोई प्रमाण जो बताए हमारे अस्तित्व के होने का। मेरी ख्वाहिश इस वक्त नमाज पढ़ने की हो रही है। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अच्छा अजीज, तुम घोड़ा खड़ा नहीं करोगे? मैंने फिल्मों में देखा है कि मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ और पैरों को धोते हैं। लेकिन यहाँ ना तो कोई टैंक है और ना ही कहीं पानी। याद रखो तुम दोनों, इस्लाम की शुरुआत अरब देश में हुई थी, एकदम रेगिस्तानी देश जहाँ पे पानी बिल्कुल कम है, लेकिन तेल तो ज्यादा है। ये दूसरी बात है। लेकिन कोई भी चाहे कहीं भी किसी भी तरीके से नमाज पढ़ सकता है। अगर पानी ना भी हो तो पानी का इस्तेमाल करके अगर आदमी चाहे तो वुजू कर सकता है और नमाज पढ़ सकता है। वाह, क्या बात है। मतलब अगर कोई चांद पर है तो चांद की मिट्टी से भी नमाज पढ़ सकता है। हाँ, क्यों नहीं? अब तुम्हारा चेहरा मक्का की तरफ होगा। कम से कम दिल्ली की तरफ जरूर होगा। अंतरिक्षी कपड़ों में ही नमाज पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता होगा ना? अंदरूनी थैले में ही माल मूत्र। लेकिन पहले कोई मुस्लिम मिले तो अंतरिक्ष में। अरे वो भी मिल जाएगा। कैसे? जैसे औरतें पहुंची अंतरिक्ष में। ओ, मेरे ख्याल से वहाँ एक मस्जिद भी हो और कोई आदमी भी आसान देने के लिए। अच्छा रवि, अजीज एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा जब रमजान का महीना शुरू होगा? तुम खुद चांद पे रहोगे तो एक नया चांद कहाँ से ढूंढ कर लाओगे? मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम तुम्हें इतनी ख्याली बातें क्यों कर रहे हो। कोई कहीं भी किसी भी तरीके से नमाज पढ़ लेता। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी ख्वाहिश इस वक्त नमाज पढ़ने की हो रही है, क्योंकि हम लोग एक किस्म की उलझन में फंसे हुए हैं।
मतलबी, मूढ़ी, स्वार्थी, दानव। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता था। हाँ, वो कोई भी था, कोई भी, और मैं कुछ भी नहीं। बहुत दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुन। माफ करिए। ज्यादा कड़ी मारने की कोशिश मत करो। जस्ट कीप योर डिस्टेंस। ये सिचुएशन बिल्कुल भी मेरे
हो सकती है। अच्छा, हम बाद में देखेंगे कि क्या किया, लेकिन हाँ, हम अब झगड़ा नहीं करेंगे। अगर अजीज नमाज पढ़ना चाहता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, और अगर मैं पूजा करना चाहूँ तो इसमें तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं है, और इसमें तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि नमाज पढ़ने में, पूजा पाठ करने में तुम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम इस जगह से बाहर कैसे निकले। मुझे बचपन में सिखाया गया है कि डर लगे तो ईश्वर को याद करो। मैं किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करता, मैं नहीं मानता कि कोई भगवान किसी रथ पर सवार होकर आएंगे और हमें बचाएंगे, लेकिन हाँ, पूजा करने से कम मुझमें एक ढाढ़स बनती है, एक विश्वास जगता है मन में। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो हम तीनों कबूल करते हैं कि हम तीनों डरे हुए हैं। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि हम चीख चुके हैं, चिल्ला चुके हैं, पर कोई नहीं है जो हमें यहाँ सुन सके। और एकदम से हमें ये यकीन होता है कि पूरी दुनिया में हम एकदम अकेले हैं। हम अकेले, सिर्फ हम तीन। क्यों? शायद इसका मतलब कुछ और हो, शायद ये मृत्यु हो। क्या तुम दोनों भी ऐसा ही सोचते हो? तो मैं खुद से कह रही हूँ, ये सब कितना उलझन पड़ा है ना। अच्छा, मरने वाले आदमी के आखिरी क्षणों में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों में घूम जाती होगी ना, फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की तरह। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। नो फास्ट फॉरवर्ड और इवन स्लो मोशन। शायद ये भी मृत्यु से जुड़ा कोई नहीं। आज तक तो कोई मरने के बाद लौट कर आया नहीं, और ना ही किसी ने मौत के बाद का अनुभव आया। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मर गया हूँ? वही तो, तुम्हें कैसे मालूम हो कि तुम मर चुके हो? और हम तीनों यहाँ क्यों हैं? अजीज, शहर की इस तरफ मुझे आना था। मैंने सोचा कि इस जगह को पार करके मैं चला जाऊँ। नॉर्मली मैंने ऐसा कई बार किया। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मुझे भी मरने जैसी कोई बात याद नहीं है। मैं तो बस यहाँ से टहल रहा था कि इस कुर्सी के साथ मेरी मुलाकात तुमसे हुई, और उस वक्त सब कुछ सही लग रहा था। I'm not sure, पर इस कुर्सी में कुछ तो खास बात है। अच्छा, तो अब इस कुर्सी ने दैवीय शक्ति की जगह ले ली है। फिर तो तुम कहोगे कि वो घड़ी भी किसी दूसरी दुनिया से आई होगी। हाँ, शायद अपना बैग भी देख लो तुम, उसमें भी कुछ गैर मामूली चीजें हो। क्या बेवकूफी है। ठीक है, देख लेती हूँ। तुम लोग स्कूल कॉलेज तो इसलिए गए थे ना कि इस अंधविश्वासों को मान सको और उसका पालन कर सको। अच्छा रवि, मान लो कि तुम यहाँ पे मर जाते हो, तो तुम्हें कौन जलाएगा? और अजीज, तुम्हें यहाँ पे कौन दफनाएगा? एक बड़ा अच्छा आइडिया मिला तुम्हारी बातों से। अगर हम आग जलाए तो धुआं उठेगा, और फिर लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा, फिर शायद लोग इधर आ जाए और हम बच जाए। लेकिन हम आग कैसे जलाएंगे? हम दो पत्थरों को रगड़कर कुछ चिंगारी पैदा कर देंगे जिससे आग लग जाएगी। हाँ, हम ये कोशिश कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें कुछ आवश्यक सामान जुटाने होंगे, जैसे कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ, कुछ सूखे हुए पत्ते वगैरह।